हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 16 क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स वाला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कैसे, देखो जैसे आप भी अपने घर का मतलब बिल निकाल सकते हो, अपने घर का मतलब निकाल सकते हो कितनी यूनिट बनी है, ठीक है। जैसे सपोज पहले एग्जांपल में हमने दो बल्ब लिए, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, दोनों 100 वाट के बल्ब हैं। कितने के? 100 वाट के बल्ब हैं। तो ये 100 वाट क्या हो गई, ये वाट मैंने बता दी। वाट क्या होती है? पावर। और पावर की यूनिट भी क्या होती है? वाट होती है। तो ये तो हो गई पावर। अब मान लो ये दोनों बल्ब 8 घंटे डेली क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। मतलब डेली कितना जलते हैं? 8 घंटे चलते हैं, ठीक है। रात भर जला के रखते हैं सपोज। तो अगर ये दो बल्ब डेली कितना जल रहे हैं, 8 आवर जल रहे हैं, तो एक महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ये निकालनी है पहली चीज। और अगर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये, तो एक महीने में दो बल्ब से कितना खर्चा आएगा, ये अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो। अब सुनो, हमने अच्छा इससे पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें एनर्जी कंजप्शन निकालना है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, आंसर उसका यूनिट में आएगा, ध्यान रखना। तो एनर्जी कंजप्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से। अब देखो जब यहाँ पे अगर हम एक तो क्या है, यहाँ पे किलोवाट ले सकते हैं, किलोवाट ले लेंगे तो यहाँ पे 1000 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पे सिर्फ हमें वाट लेना है तो नीचे क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड, ठीक है। इतना एक चीज आपको याद रखना है। तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर किस में लेनी है, वाट में, मल्टीप्लाई टाइम किस में लेना है, आवर में। इसको किससे डिवाइड कर दो, 1000 से। क्या निकल के आ जाएगा, एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। और वो आंसर किस में, आंसर के पीछे क्या लगाना है आपको, यूनिट के। 1 यूनिट है, 2 यूनिट, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो सपोज दो बल्ब है, डेली 8 घंटे चल रहे हैं, तो एक तो पहली बात तो एक महीने में से कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ये निकालना है। दूसरा, अगर एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपये तो टोटल खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से, डिवाइडेड बाई 1000। पावर किस में, वॉट में लेनी है, टाइम किस में लेना है, आवर में लेना है, ठीक है। अब जो जो चीज़ है यहाँ पे रख दो। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर कितने बल्ब है, 2, कितने बल्ब है, 2। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी हमारी, ऐड कर दो, टोटल 100 + 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 वॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर कितनी आ जाएगी, 200 वॉट, मल्टीप्लाई टाइम, डेली कितना चल रहे हैं, 8 घंटे। एक महीने यहाँ पे कितना ले लो, 30। तो ये टाइम हो गया डेली का और ये महीने का। डिवाइड किससे करना है इसको, 1000 से डिवाइड करना है। अब देखो मैथ तो आती होगी आपको, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो और 0 से 0 उड़ा दो, तो कितना आ जाएगा, 2 × 8 × 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 = 24 और 24 2 = 48 यूनिट। मतलब क्या है कि अगर दो बल्ब जो 100 वाट के हैं, अगर इनको डेली हम 8 घंटे जला रहे हैं तो एक महीने में कितनी यूनिट बना देंगे, 48 यूनिट। अब आसान है, क्या निकालना, एक महीने का खर्चा। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ₹5। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, कितनी यूनिट बनी एक महीने में, 48 यूनिट इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 5 × 48। तो इतना ही आ जाएगा, हाँ 240 रुपये। कितना आ जाएगा, 240 रुपये आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सिंपल सा तरीका है कि कैसे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, दो बल्बों का खर्चा निकाला, एक महीने में कितना खर्चा आएगा, सिंपल है, ठीक है। अब आप इसमें 3 बल्ब ले लो, 4 बल्ब ले लो, 5 बल्ब ले लो, मर्जी आपकी। अभी और हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें मजा आए। दूसरा क्वेश्चन, अब मान लो एक हीटर लिया हमने, क्या लिया, हीटर, इमर्शन रॉड बोल लो,
या हीटर बोलो, कुछ भी आ सकता है, अलग अलग अगर हीटर भी दे, क्योंकि रॉड और हीटर होते हैं ज़्यादा वाट के होते हैं और ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा यूनिट आएंगे और ज़्यादा यूनिट आएंगे तो बिजली का बिल भी ज़्यादा बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हमारे घर में जो बिजली की चीज़ें अगर वो ज़्यादा वाट की हैं और ज़्यादा समय तक आप चलाओगे तो क्या होगा, बिल ज़्यादा बनेगा। इसलिए आप देखना, हीटर चलाएं या प्रेस चलाएं, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उनको अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं तो बिजली का बिल बढ़ जाता है और लाइट पर लोड भी पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं घर में, आपने देखा होगा पहले बल्ब आते थे 100 वाट के, 100 वाट के पीले पीले से जो जलते थे। अब इनकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, एलईडी यूज करते हैं। और एलईडी कितने की होती है, मात्र 7 वॉट या 14 वॉट या 20 वॉट 15 वॉट ऐसे करके आ रही है। तो बताओ, जितना ज़्यादा वोट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही ज़्यादा बिल बनेगा। इसलिए हम किस पर फोकस कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पर फोकस कर रहे हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा वाट की चीज़ों को यूज ना करके कम वाट की चीज़ें यूज करें। ठीक है, तो भाई एक इमर्सन रॉड ले ली जिससे हम क्या गर्म करते हैं, वाटर को गर्म किया जाता है। आप देखा होगा सर्दियों में पानी को गर्म करते हैं, वो रॉड रहती है। तो इमर्सन रॉड जिसकी पावर कितनी है, 1500 वोल्ट। ये इमर्सन रॉड की क्या हो गई, पावर हो गई। ये क्या हो गई इसकी पावर, कैसी पावर, इलेक्ट्रिक पावर। कोई पूछ ले रॉड की इलेक्ट्रिक पावर क्या है, 1500 वोल्ट। ये डेली 3 घंटे चलती है। ठीक है, 3 घंटे में काम चल जाता है। अगर मान लो 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपया है, 10 रुपये है, तो 1 महीने में खर्चा कितना आएगा। तो पहली बात तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, गिवन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कितनी हो गई, 1500 वाट, इतनी दे रखी है। अच्छा, दूसरी चीज, टाइम कितना हो जाएगा, डेली कितना है, 3 घंटे, 1 महीने में 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। अब फॉर्मूला लिख दिए, हम क्या लिख देंगे, यही वाला, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर को मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से। टाइम किस में लेंगे, आवर में। पावर किस में लेंगे, वाट में। डिवाइड कर दो किससे, 1000 से। अब जो चीज़ इधर की पावर कितनी है, 1500 वोल्ट। टाइम कितना है, डेली 3 घंटे, तो महीना में 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 1000। 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 3 और 15 मल्टीप्लाई 3 या 9 और 135। ये क्या हो जाएगी, यूनिट। तो 135 यूनिट बन गई। कितनी यूनिट बन गई, 135 यूनिट बन गई। यूनिट आ गया। देखा, एक अकेले हीटर को 1500 वाट का अगर 3 घंटे डेली यूज करते हैं तो 1 महीने में कितनी यूनिट बना देगा, 135। अब खर्चा निकालना है तो सिंपल सी बात है, ऐसे ही लिख देंगे, चूंकि, इसको हम क्या बोलते हैं, चूंकि, या बिकॉज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी दे रखी है, ₹10। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितनी यूनिट है, 135 यूनिट, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 135 इक्वल टू 1350, 1350, इतने रुपए आ जाएगी कॉस्ट। तो ये हो गई 1 महीने का खर्चा किसका, अकेली इमर्सन रॉड का। तो ऐसे आप कई सारी चीज़ें यार। चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि हमारी बुक में दे रखे हैं। पहला है, रजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम कॉइल इज 50 ओम। मान लो कोई कॉइल है, कॉइल मतलब ऐसी कोई कॉइल है रेजिस्टेंस की, मतलब नाइक्रोम की, जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 50 ओम दे रखा है। ठीक है, ज्वाइन टू ए बैटरी, इसको किससे ज्वाइन किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, और बैटरी कितने की है, 10 वोल्ट की। द करंट इज पास थ्रू इट, और इसके थ्रू क्या पास कर रहे हैं हम, करंट पास की जाती है फॉर 1 आवर। टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटे तक इसमें करंट पास करते हैं। डिटरमाइन द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, इस कॉइल में कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई वो हमें निकालनी है, हीट प्रोड्यूस निकालनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे कैसे निकालेंगे चीज ध्यान दो। नंबर 1, पहली बात तो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दे क्या रखा है, नंबर 1 रजिस्टेंस कितना दे रखा है, 50 ओम। वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट। क्या निकलने वाला है, हीट।
क्या निकलवा रहा है? हीट। ठीक है। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है? T, 1 आवर दे रखा है। ठीक है। अच्छा, हीट प्रोड्यूस का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है? हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है। हीट प्रोड्यूस है तो हमें करंट चाहिए, तो करंट कैसे निकालेंगे? हमें पता है I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। आई बराबर क्या होता है? V अपॉन R। V कितना दे रखा है? V दे रखा है हमारा सब 10 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। 10 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया, 1/5 एम्पियर। आई कितना आ गया? आई आ गया हमारा 1/5 एम्पियर। अब करंट आ गई। टाइम को हम किस में लिख लेंगे? टाइम को लिख लेंगे हम सेकंड्स में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब लगा लो, क्या फॉर्मूला लगा दो? वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हीट प्रोड्यूस क्या होती है? I स्क्वायर RT होती है। ठीक है। तो I स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई R कितना है? 50, मल्टीप्लाई T कितना है? टाइम है 3600। ठीक है। तो 1/5 का स्क्वायर, अब देखो किसी भी चीज़ का ऐसे स्क्वायर दे रखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, ये कितना हो जाएगा? 1/25। तो ये कितना हो जाएगा? 1/25 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3600। ठीक है। 1/25। और देखो 25 से 50 कितनी बार गया? 2 बार। और 2 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 और 2 जीरो लगा दो। अब देखो हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। हीट प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई है? 7200 जूल। ठीक है। तो ये आ गया हमारा हीट प्रोड्यूस। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या निकाला था? करंट निकाली। I बराबर V अपॉन R। ये I बराबर V अपॉन R हम कई बार पढ़ चुके हैं ओम के नियम से। ठीक है। तो मैंने बताया था ओम का नियम बहुत ज़्यादा काम आएगा। और ये फॉर्मूला आ गया हीट वाला। ये क्वेश्चन हीट वाला हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। ये सपोज कोई बल्ब है, इसको किससे कनेक्ट किया? 220 वोल्टेज की सप्लाई। ये मान लो 220 वोल्टेज की क्या दे दी? सप्लाई दे दी। ठीक है। और ये कितनी करंट ले रहा है? 0.5 एम्पियर क्या ले रहा है? ये करंट ले रहा है। अब क्या कह रहा है? इस बल्ब की रेटिंग निकालो। क्या निकालो? रेटिंग। रेटिंग मतलब इस बल्ब की पावर निकालो। क्या निकालो? पावर। ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसमें गिवन क्या चीज दे रखी है। ये पावर वाला फॉर्मूला है, पावर वाला। ठीक है। ये बुक के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो गिवन V कितना दे रखा है? 220। I कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर। क्या निकलवा रहा है? पावर निकलवा रहा है P। तो P का हमने फॉर्मूला, पावर वाले हमने फॉर्मूले कई सारे देखे थे। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या होता है? V मल्टीप्लाई I। VI होता है कि नहीं होता? तो V कितना दे रखा है यहाँ पे? 220 मल्टीप्लाई 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी आ गई? पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो इस बल्ब की कितनी पावर हो गई? 110 वॉट। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करंट कितना होता? करंट अगर यहाँ पे मान लो इसकी जगह पर वोल्टेज होता हमारा 220 वोल्ट और करंट होता सपोज 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तब पावर कितनी हो जाती? तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VI। V कितना है? 220 मल्टीप्लाई 5 कर दो, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 0 और 1100 वॉट। इतना आ जाएगा आसानी से। ठीक है। तो पावर जब निकालें तो वॉट लिखना है, करंट निकालें एम्पियर लिखना है, हीट निकालें जूल लिखना है। ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बुक वाले क्वेश्चन भी कवर कर लिए। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले क्वेश्चन बता दिए, इलेक्ट्रिकल पावर वाले क्वेश्चन बता दिए, हीट प्रोड्यूस वाले क्वेश्चन बता दिए। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम उसको बाद में भी आपको करा देंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद एक टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मतलब हमारा मतलब ऐसे समझ लो 70-80% सिलेबस हो चुका है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का। ठीक है। अब बचा मैग्नेटिक वाला पोर्शन या मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन बचा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट पे आधारित क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे जनरेटर और मोटर, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।